हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। आज इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के उपयोग के बारे में। तो धातु और अधातु के हमारे दैनिक जीवन में, औद्योगिक जीवन में और कई तरीके के उपयोग होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जो है विस्तार के अंदर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियों, वायुयान मतलब ये सब बनाने के अंदर हम जानते हैं कि ये वस्तुएं जो है लोहे, इस्पात इन सब की बनती है। रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान और खाना बनाने के पात्र आदि बनाने में किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अधातुओं की, तो हम जानते हैं कि सभी प्रकार की गैसें जो हैं वो अधातु हैं। तो अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सजीव श्वसन के रूप में अंदर लेते हैं यानी ग्रहण करते हैं, तो हम जानते हैं कि वो गैस कौन सी होती है, वो ऑक्सीजन गैस होती है। इसके अलावा कुछ अधातुओं का उपयोग उर्वरक यानी खाद के रूप में किया जाता है जिससे पौधों में वृद्धि हो सके। तो वो अधातुओं के नाम है सल्फर और पोटेशियम। वहीं कुछ अधातुएं ऐसी होती है जिनका उपयोग जल के शुद्धिकरण के अंदर किया जाता है। जैसे उसके अंदर सबसे प्रमुख अधातु जो है वो क्लोरीन मानी जाती है। इसके अलावा वह अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, तो वह अधातु होती है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। तथा यहाँ जो पोटेशियम है वो एक अधातु है। तो बच्चों, इसके अलावा अगर हम देखें तो पटाखों के अंदर भी अधातुओं का प्रयोग किया जाता है। पटाखे तो आप जानते ही हैं, जो दिवाली पर शादियों के अंदर जो जलाए जाते हैं, वही पटाखे। उनके अंदर जो अधातु काम में ली जाती है वो प्रमुख रूप से अधातुएं सल्फर और पोटेशियम होती हैं। बच्चों, यहाँ एक प्रश्न है कि शरीर में आयरन कहाँ पाया जाता है। आप कभी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं या आपके परिवार में कभी कोई दिखाने जाता है तो डॉक्टर उनसे कहता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी होती है। तो ये आयरन हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? आयरन हमारे शरीर में खून के अंदर पाया जाता है। खून के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम RBC भी कहते हैं, उनके अंदर आयरन पाया जाता है। और इन रक्त कणिकाओं के या रुधिर के बारे में हम रुधिर परिसंचरण में और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे अगले यानी आखिरी प्रश्न की तरफ कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम उसमें किस रूप में पाया जाता है? पौधों के अंदर जो फल और सब्जियां होते हैं उनमें ये मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है जिसका नाम था धातु और अधातु। इस पाठ में हमने इनके भौतिक गुणों के बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में और उपयोग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब इसके अभ्यास प्रश्न जो हैं वो हल कर पाएंगे। और अगर आपको ये पाठ समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियोज़ को दोबारा देखेंगे।